हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ईटेक कंप्यूटर चैनल में। आज के हमारे टॉपिक हैं पाइवट टेबल, चार्ट और सॉर्ट एंड फिल्टर टूल्स का उपयोग करना। अपने एक्सेल प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ डेटा पहले से टाइप करके रखा है आपको समझाने के लिए। सबसे पहले सॉर्ट एंड फिल्टर टूल का उपयोग देखते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर टूल की सहायता से डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं और डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अभी जो ये हमारा डेटा टाइप है ये हमारा वी असेंडिंग ऑर्डर में है। हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो उसके लिए पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे और एडिटिंग ब्लॉक से सॉर्ट एंड फिल्टर टूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें सॉर्ट ए टू जेड और सॉर्ट जेड टू ए मिल जाता है। सॉर्ट ए टू जेड ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है और सॉर्ट जेड टू ए ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा लास्ट का लेटर है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है और जो फर्स्ट का लेटर है वो हमारा एंड में स्टार्ट हो रहा है। वापस से हम अपनी टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। अब हम अपनी टेबल में फ़िल्टर लगा के देखेंगे। टेबल में फ़िल्टर देने के लिए पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे और वापस से सॉर्ट एंड फिल्टर टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारी हेडिंग्स में फ़िल्टर अटैच हो गए हैं। अब आप हेडिंग के आधार पर जिस भी डेटा को देखना चाहते हैं उसके फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे हमें डिपार्टमेंट वाइज डेटा देखना है तो हम डिपार्टमेंट के फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। अब आप जिस भी डिपार्टमेंट को फ़िल्टर करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमें फर्नीचर का देखना है तो फर्नीचर वाले चेक मार्क पे क्लिक करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमें सिर्फ फर्नीचर डिपार्टमेंट के डेटा को दिखाएगा। अब मान लीजिए हम फर्नीचर के साथ साथ जनरल स्टोर का देखना चाहते हैं तो जनरल स्टोर वाले चेक मार्क पे क्लिक करेंगे, वापस से ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें जनरल स्टोर और फर्नीचर के डेटा दिखाएगा। इसी तरीके से अगर सारे डेटा का हमें डिपार्टमेंट देखना है तो सभी को चेक मार्क करके ओके बटन पे क्लिक कर लेंगे तो हमें सारे के सारे डिपार्टमेंट वाइज डेटा दिखाएगा। अगर आप एम्प्लॉई के आधार पे डेटा देखना चाहते हैं तो एम्प्लॉई के फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, वापस से सभी पे चेक मार्क हटाने के लिए सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे सारे चेक मार्क हट जाएंगे। अब आप जिस भी एम्प्लॉई का डेटा देखना चाहते हैं उन्हें सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमें कुणाल का देखना है डेटा, मुकेश का देखना है, राकेश का देखना है। जैसे मैंने 3 एम्प्लॉई के नाम सेलेक्ट कर लिए और ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें 3 एम्प्लॉइज़ का डेटा यहाँ पे दिखाएगा। अगर आप टेबल से फ़िल्टर को रिमूव करना चाहते हैं तो वापस से पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे और वापस से फ़िल्टर टूल पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से हमारे वापस से फ़िल्टर रिमूव हो जाएंगे टेबल से। तो नेक्स्ट टूल है हमारा पाइवट टेबल। पाइवट टेबल फंक्शन के द्वारा हम अपने डेटा को छोटी रिपोर्ट के फॉर्मेट में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे डेटा को समझना, पढ़ना और उसे एनालाइज करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। हमें अपने डेटा को पाइवट टेबल में कन्वर्ट करने के लिए पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से हमें टेबल ब्लॉक से पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें हमें कुछ ऑप्शन दिखते हैं जैसे न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये पाइवट टेबल इसी वर्कशीट पे रहे तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और यदि आप चाहते हैं कि आपका पाइवट टेबल एक नई वर्कशीट पे स्टार्ट हो तो उसके लिए न्यू वर्कशीट पे क्लिक रहने देंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा पाइवट टेबल है वो एक नई वर्कशीट पे आ चुका है।
जैसे जो हमारा पहले वाला डेटा था वो सीट 1 पे है और ऑटोमेटिक इसने हमारा सीट 5 एक सीट क्रिएट कर दी। तो इस तरीके से हमारा पाइवट टेबल एक नई वर्कशीट में इंसर्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने वहाँ पे हेडिंग्स दी थी वो हमारी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। अब मान लीजिए अगर हमें अपनी टेबल्स को डिपार्टमेंट वाइज देखना है तो उसके लिए डिपार्टमेंट वाले चेक मार्क पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमें सेल जनवरी 2022 का डाटा देखना है तो उसके लिए हम सेल जनवरी 2022 वाले चेक मार्क पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि हमारा सेल जनवरी 2022 में 1,80,000 की टोटल सेलिंग हुई। इसी तरीके से गारमेंट्स डिपार्टमेंट में 85,000 रुपये की टोटल सेलिंग हुई। जनरल स्टोर में 1,10,000 की टोटल सेलिंग हुई। अभी आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैंने टेबल के बाहर सेल में क्लिक किया तो हमारे पाइवट टेबल के ऑप्शंस हाइड हो गए। वापस से पाइवट टेबल के ऑप्शंस लाने के लिए टेबल में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से वापस से हमारे पाइवट टेबल के ऑप्शंस डिस्प्ले हो जाएंगे। अब मान लीजिए हमें जनवरी के साथ साथ फरवरी का भी डेटा देखना है तो उसके लिए हम सेल फरवरी 2022 पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि जनवरी के साथ साथ हमें एक और कॉलम मिल जाता है फरवरी का। तो यहाँ से हम फरवरी का देख सकते हैं। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट के साथ साथ हमारे एम्प्लॉयज़ का भी डेटा दिखे कि किसने कितनी सेलिंग की। तो यहाँ से हम नेम ऑफ एम्प्लॉय के हेडिंग पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम देख पाएंगे कि हमारे कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन एम्प्लॉय है और उनकी सेलिंग क्या है। बॉटम में हमें ग्रैंड टोटल भी मिल जाता है जिससे हम टोटल सेल देख सकते हैं कि जनवरी में टोटल सेल कितना हुआ और फरवरी माह में टोटल सेल कितना हुआ। तो इस तरीके से हम पाइवट टेबल टूल का उपयोग करते हैं। वापस से आ जाते हैं हम अपनी पहली वाली टेबल पे। अब हम चार्ट टूल का उपयोग करना देख लेते हैं। चार्ट डेटा को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करने का एक बेहतर ऑप्शन है। चार्ट टूल इंसर्ट कराने के लिए इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से चार्ट ब्लॉक से हमें डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स मिल जाते हैं जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट। तो इस तरीके से ये अलग अलग फॉर्मेट हैं चार्ट्स के। चार्ट को इंसर्ट कराने के लिए सबसे पहले अपनी पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे और चार्ट के किसी एक फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने कॉलम पे क्लिक कर लिया और यहाँ से आप किसी भी फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट फॉर्मेट पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा चार्ट बनकर तैयार है। चार्ट को और अच्छे से थोड़ा डिस्प्ले करने के लिए चार्ट की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। विड्थ बदलने के लिए यहाँ पे साइड में आप देखेंगे डॉटेड दिख रहे होंगे, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके माउस का कर्सर चेंज हो जाता है। इस पे क्लिक करके माउस को राइट साइड की ओर ड्रैग करेंगे इस तरीके से। चार्ट को मूव भी करा सकते हैं। चार्ट को मूव कराने के लिए चार्ट पे क्लिक करेंगे और माउस से ड्रैग कर इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ग्राफ के डेटा को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दो कलर दिख रहे हैं, एक हमारा ब्लू कलर और रेड कलर। ब्लू कलर सेल जनवरी 2022 को दर्शाता है और रेड कलर सेल फरवरी 2022 को दर्शाता है। जैसे यहाँ पे जनरल स्टोर डिपार्टमेंट में कुणाल गुप्ता ने जनवरी 2022 सेलिंग के कंपैरिजन में फरवरी 2022 में ज़्यादा सेल की। तो इस तरीके से हम ग्राफ को रीड करते हैं। तो ये थे कुछ आज के हमारे टूल्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।